को यहाँ उतार दिया गया है वो पहले हमारे लोकसभा सांसद है, उनको लोकसभा लड़ने दो ना, कौन मना करता है? या दूसरी विधानसभा भेजो। हमारी जो जीती जिताई सीट है भाई साहब, जिसको राजपाल सिंह जी ने 15 साल तक संघर्ष करके इसको बीजेपी की सीट बनाई है, ये पहले कांग्रेस की सीट थी, आप पता करिएगा। सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस, उसको राजपाल सिंह जी ने अपनी मेहनत पे, अपने कार्यकर्ताओं की टीम के दम के ऊपर वापस बीजेपी की पक्की सीट बना दी, तो आज उसको खाने के लिए कोई दूसरा आ रहा है। ये हम खाने नहीं देंगे, कोई कार्यकर्ता ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्यवर्धन जी यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर आज तक देखा भी नहीं, उनके 5 से 10 पीए हैं, उनसे बात करने के लिए गरीब आमने सामने भटकते रहते हैं। कहाँ जाए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राज्यवर्धन जी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज कोटपुतली जा रहे हैं, बांसुरी जा रहे हैं, वहाँ पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे बच्चा का तक नाम नहीं जानते। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर कुछ। इस वक्त जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा में मौजूद हूं और ये आप पीछे देख सकते हैं नारेबाजी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका यहाँ से टिकट हुआ है। और ये लोग यहाँ पे जो, क्योंकि राजपाल शेखावत यहाँ से कैंडिडेट थे, उनका जो कई बार से विधायक भी रहे हैं, उनका टिकट कटने के बाद ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है राज्यवर्धन सिंह गो बैक के नारे लगातार लगा रहे हैं। आप ही से बात करूंगा शुरुआत में। बीजेपी कार्यकर्ता तो बहुत ही कहते हैं कि सज्जन होते हैं, अनुशासित होते हैं, ये फिर विरोध कैसा? हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक हैं, हम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अनुशासित है, और अभी भी हम अनुशासित तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमें उग्र प्रदर्शन करना होता तो हम कब का कर चुके होते। हम बिल्कुल शांति से चाहते हैं कि हमारे ठीक पे जो सीट पे जो कैंडिडेट आपने भेज दिया है उसको चेंज कर दिया जाए और राजपाल सिंह जी शेखावत साहब को जोटवाड़ा का टिकट दिया जाए। अगर जोटवाड़ा जीतना है तो राजपाल सिंह जी शेखावत साहब को लाना ही होगा। जब सड़कों पे आ गए फिर अनुशासन कैसा साहब? ये सड़कों पर सर मौन जुलूस निकाला हमने। आप बहुत लेट पधारे हो, कम से कम 2-4 आदमियों के साथ हम निकले थे और हमने यहाँ से 3 किलोमीटर तक मौन जुलूस निकाला। काली पट्टी के साथ मौन जुलूस निकाला है, तो आप समझ सकते हो हम अनुशासित थे। वरना हम रोड भी जाम कर सकते थे, रोड पे नारे भी लगा सकते थे, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ आके एक तरफ संगठित होकर फिर नारे लगा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं बीजेपी में लिस्ट जारी होने के बाद अक्सर ही ऐसा होता है कि कोई फेरबदल हो। ये तो पहले की बात होती है, अब तो आप मान मनोबल चल रही होगी। देखो सर, मान मनोबल अलग चीज़ है। चेंज होना इसलिए जरूरी हो गया है कि हो सकता है नीचे से फीडबैक गलत गया हो। जिस कैंडिडेट को यहाँ उतार दिया गया है वो पहले हमारे लोकसभा सांसद है, उनको लोकसभा लड़ने दो ना, कौन मना करता है? या दूसरी विधानसभा भेजो। हमारी जो जीती जिताई सीट है भाई साहब, जिसको राजपाल सिंह जी ने 15 साल तक संघर्ष करके इसको बीजेपी की सीट बनाई है, ये पहले कांग्रेस की सीट थी, आप पता करिएगा। सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस, उसको राजपाल सिंह जी ने अपनी मेहनत पे, अपने कार्यकर्ताओं की टीम के दम के ऊपर वापस बीजेपी की पक्की सीट बना दी, तो आज उसको खाने के लिए कोई दूसरा आ रहा है। ये हम खाने नहीं देंगे, कोई कार्यकर्ता ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। टिकट में बदलाव करना ही होगा। केंद्रीय नेता बदलाव ना हुआ, कह दिया कि ये हो गया, फाइनल है जी, हम फिर करें। कार्यकर्ता सब विरोध में, सब काम नहीं करेंगे हम। हमारे सभी पदों से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हम जितने भी हमारे जो भी पद हैं उनसे सबसे इस्तीफा दे करके हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में 10 साल हो गए सांसद साहब को, यहाँ इस क्षेत्र से सांसद है, लेकिन आज तक वो जोटवाड़ा का उनको एरिया पता नहीं है, कहाँ तक अपनी सीमा है जोटवाड़ा की विधानसभा की। और 22 पार्षद हैं, बाकी पंचायतें हैं, एक पार्षद को तक नहीं जानते। उन्होंने 1 रुपए का विकास नहीं किया। ये कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेंगे इस बात को? लेकिन वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं, अगर जो पहले रहे उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं आज तक कराई, पानी की किल्लत यहाँ पर है, उन्होंने किया तो किया क्या? पानी के लिए भी उन्होंने पहले विशलपुर बांध के अंदर 750 करोड़ रुपए दे करके और विशलपुर से पानी लाने की व्यवस्था की है, तो राजपाल सिंह ने की है। ये विरोध चलता रहेगा, कोई समाधान लगता है आपको होगा? सर, हमें को समाधान लगता है। और राजपाल सिंह जी ने 15 साल से ये बीजेपी है जो थोड़ा विधानसभा को सीसी है और यहाँ के कार्यकर्ता भारी विरोध में है। जब तक ये राजपाल जी का यहाँ से समाधान नहीं होगा, वहाँ से आलाकमान से हम नहीं बैठने वाले हैं। अगर नहीं हुआ समाधान तो फिर क्या अगला कदम क्या है? वो तो सर बाद में ही बात बताएगी, अभी तो नहीं बैठने वाले हैं हम। अगर टिकट में बदलाव ही ना होती है, चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, क्या चुनाव में बागी होकर निर्दलीय लड़ने का प्लान है? नहीं सर, बागी नहीं, बिल्कुल निर्दलीय नहीं लड़ेंगे सर, बागी भी नहीं होंगे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, सच्चा सिपाही है। और हम यहाँ से हम राजपाल जी को लाने की हमें पूरी कार्यकर्ता एकदम कम से लगा रखे हैं यहाँ से। हमारे जो राजपाल जी को ये सीट नहीं बदली गई है तो 3 विधानसभा को प्रभावित करना, 3 विधानसभा बीजेपी को हराएंगे हम। और इस सीट को नहीं करी जल्दी से जल्दी, 3 विधानसभा में प्रभावित होते हैं। राजपाल जी 3 विधानसभा पे बगरू, दूदू और जोटवाड़ा और फुलेरा, इस पे चौमू, इस पे इतना दबाव है राजपाल जी, इतने कार्यकर्ता है, 3-4 विधानसभा प्रभावित होगी। तो तुरंत इस सीट को राजपाल जी को दिया जाए
और तुरंत राज्यवर्धन जी और बोल दिया पानी नहीं आया। 564 करोड़ राजपाल सिंह जी ने दिए, 8 टंकी दिए मेरे एरिया में। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ जोटवाड़ा विधानसभा गोकुलपुरा जी, मेरे एरिया 8 टंकी है पानी की और यहाँ पे 204 के माए पंप है। 584 करोड़ राजपाल जी का दिया, वही आज काम चल रहा है। प्रतिभा नगर में घर घर में नल है, वो राजपाल जी की देन है। और राजपाल जी ने दिया 564 करोड़ रुपया। हमारे पास और ऑर्डर है, आपको और दिखेगा नहीं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तो प्राथमिकता ये होती है कि पहले सरकार ले आए। आप तो विधेयक के चक्कर में सरकार को खोने वाले हो, ऐसे माहौल बना के। सरकार नहीं करेगा तो सरकार फंस जाएगी। केंद्र में सरकार बना रखी है ना, केंद्र में है सरकार हमारी, केंद्र में मोदी जी है हमारे, और हमारे दो केंद्र में मोदी जी है। राज्यवर्धन जी यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर आज तक देखा भी नहीं। उनके 5 से 10 पीए हैं, उनसे बात करने के लिए गरीब आमने सामने भटकते रहते हैं। कहाँ जाएं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राज्यवर्धन जी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज कोटपुतली जा रहे हैं, बांसुर दे रहे हैं, वहाँ पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पे बच्चा का तक नाम नहीं जानते हैं। ऐसे किसको टिकट देकर भेजे हैं? ये शीर्ष नेतृत्व से गलती हुई है। तो हमारा आलकमान से यही निवेदन है कि इस टिकट को, इस प्रत्यक्ष को बदलाव किया जाए, उसके बाद हम वापस सुचारू रूप से बन जाएंगे। आप भी मैदान में कूद गए हो इसके खिलाफत में? नहीं, हम खिलाफत कहाँ कर रहे हैं, हम तो पार्टी का काम करेंगे। सिर्फ तो कैंडिडेट की खिलाफत कर रहे हैं? नहीं, कैंडिडेट की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। हम 6 तारीख तक ये विरोध जारी रखेंगे। हमारा कैंडिडेट राजपाल सिंह जी को टिकट मिलना चाहिए। जो कैंडिडेट घोषित हो तो कह रहे हैं मोदी जी ने मुझे भेजा है, आप तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, मोदी जी का विरोध कहाँ कर रहे हैं। हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमेशा पार्टी का काम करते रहेंगे और पार्टी को जिताएंगे। हमारे राजपाल सिंह जी यहाँ से जोटवाड़ा से कैंडिडेट होने चाहिए। जो प्रत्याशी यहाँ पे बनाए गए हैं आपके, राज्यवर्धन सिंह जी सांसद भी आपके हैं, वो तो जगह जगह जब भी बातचीत होती है यही कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी ने भेजा है। नहीं, भेजने को तो मोदी जी ने भेजा, लेकिन जनता का आक्रोश है। आप देख रहे हो, हजारों की संख्या में लोग 3 दिन से 2 दिन से ये लड़ रहे हैं। तो सबका एक ही काम है कि राजपाल सिंह जी यहाँ से जोटवाड़ा से आने चाहिए और तब ये सीट निकलेगी। मोदी जी चेंज भी तब ये सीट निकलेगी जी। क्यों जी? काली पगड़ी बांध ली लोगों ने, तो काले झंडे, ये तो प्रवृत्ति नहीं होती आपके पार्टी की? काले झंडे पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम एक प्रत्याशी के खिलाफ हैं। जो प्रत्याशी जोटवाड़ा विधानसभा में हमारे मोदी जी द्वारा उतारा गया है, वो प्रत्याशी यहाँ के स्थानीय लोगों की तो छोड़ो, आप मंडल अध्यक्ष तक को नहीं जानता भाई मंडल अध्यक्ष कौन है। तो हम कार्यकर्ताओं को तो क्या होगा। और हम सभी कार्यकर्ता इसके विरोध में हैं, न कि पार्टी के विरोध में हैं। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी का काम करेंगे और करते रहेंगे आगे भी। लेकिन हमें जोटवाड़ा में सिर्फ राजपाल सिंह शेखावत चाहिए। राजपाल सिंह जी शेखावत ही एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार को नई नई योजनाओं से लाभान्वित किया है। एक गुणवान नेता हैं और ईमानदार हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो राज्यवर्धन जी को यहाँ उतारा है उनको वो गलत है। आप नहीं? बिल्कुल गलत है साहब। चलिए, तो तमाम लोग हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं क्या? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं साहब, विरोध ही कर रहे हैं साहब। हमारे तो राजपाल सिंह जी चाहिए साहब। क्या पता राजपाल सिंह से बेहतर कर पाए? हाँ जी, राजपाल सिंह जी से बेहतर किया ना पहले, उनको तो बेहतर कर लिया, देख लिया साहब। अगर जनता की सेवा ही दिल्ली जाके देख लिया, यहाँ जाके देख लिया, उनके पगड़ियाँ बांध के देख ली, सब काम देख लिया। अच्छा, सुनवाई नहीं? कुछ कोई सुनवाई नहीं है साहब। नहीं जानते आपको? जानते नहीं है, हमको जानते ही नहीं, जाते हैं कौन है क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तो उनको और जगह नहीं है क्या? जोटवाड़ा के अलावा और कोई जगह नहीं है क्या? चोमू है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, कहीं भी डाल देते उनको। हाँ, सेकी सकाई रोटी मिल गई, खा रहे हैं। उनको रोटी सेकना चाहिए, कभी सेकी नहीं है, किसी को जानते ही नहीं है। 100 आदमी इनमें से खड़ा होकर के बता दो कि ये आदमी ये है, किसी को जानते ही नहीं है सब। किसी को भी नहीं जानते। कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई मेंबर है, मान लो कोई पंचायत समिति मेंबर है। अच्छा। और सभी नाराज हैं और हम काम भी नहीं करेंगे, इस्तीफा देंगे। अगर राजपाल जी को नहीं उतारा गया तो इस्तीफा देंगे, हम सभी इस्तीफा देंगे। बिल्कुल देंगे साहब। पूरी जोटवाड़ा तमाम लोग हैं जो सारे नाराज हैं। भाई साहब, आप भी प्रदर्शन में शामिल हो गया? बिल्कुल। तो मान जाइए, ऐसा क्या होगा? टिकट जो करते हैं हाईकमान ने। ये हमारे 15 साल से राजपाल जी जो विधानसभा में, जोटवाड़ा विधानसभा में जो संघर्ष करते आ रहे हैं, जो निर्माण करवाया है, पृथ्वीराज नगर को निर्माण करवाया है, और जो विधानसभा के अंदर जो राज्यवर्धन जी को टिकट दिया गया है, वो हमारे अभी पहले एमपी हैं, वो एमपी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विधायक बनने में दिक्कत है। हाँ, देखो, क्योंकि जो कार्यकर्ता से जो जुड़े हुए हैं वो राजपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। और राजपाल सिंह जी एमपी राज्यवर्धन जी को टिकट दिला के लाए थे एमपी की, और एमपी का चुनाव भी उन्होंने ही जिताया था। और अब वो राजपाल सिंह की टिकट पर आकर के मतलब विधायक में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये मंजूर नहीं होगा, असंभव है। ये तमाम लोग हैं जो जोटवाड़ा विधानसभा से हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से।
कि राजपाल शेखावत जी जो हैं विधायक भी रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीट कभी कांग्रेस की हुआ करती थी उसके कार्यकर्ता बनाए, मेहनत की, एक तरह से बीजेपी की सेफ सीट इसको बना करके अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे हैं, सांसद को चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कार्यकर्ताओं को कतई भी मंजूर नहीं। इनका साफ तौर पे कहना है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं जो कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते, किसी को जानते नहीं, 100 लोगों को तो चाहे मंडल अध्यक्ष हो, कोई भी लोग हो, उनसे कोई जान पहचान उनकी नहीं है, बातचीत नहीं करते, पीए तक बात नहीं करते, तो समाधान कैसे होगा। तो ये झोटवाड़ा की जनता थी जो लगातार प्रदर्शन कर रही है खिलाफत में कि राज्यपाल शेखावत को लाना होगा, उसका टिकट में तब्दीली करके राज्यवर्धन सिंह की जगह राजपाल शेखावत को लड़ाया जाए, तो ही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, जयपुर।